प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के गलत इस्तेमाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। अदालत का कहना है कि यह कानून अब अक्सर शादीशुदा जोड़ों के झगड़ों और कम उम्र लड़के लड़कियों के रजामंद ताल्लुकात में इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि खास तौर पर लड़कों और मर्दों में इस कानून के बारे में आगाही पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि इसके दफात बहुत सख्त हैं। ये बात अदालत ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की समाअत के दौरान कही, जिसमें पूरे मुल्क में रेप खवानीन और पोस्को एक्ट से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने की अपील की गई थी, ताकि खवातीन और बच्चियों के लिए महफूज माहौल तैयार किया जा सके। अदालत ने इस मामले की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है, क्योंकि कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज अभी तक अपने जवाब दाखिल नहीं किए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि निर्भया केस के बाद खवानीन में तरामीम की गई थी, लेकिन अवामी आगाही अब भी नाकाफी है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को हिदायत दी जाए कि तमाम स्कूलों में जहां बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाती है, वहां खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के बारे में तालीम शामिल की जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तफसीली जवाब तलब किया है। ये कानून मुल्क भर में ऑनलाइन मनी गेम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद करता है और इन गेम्स के लिए बैंकिंग और इश्तिहारात की सहूलत भी ममनू करार देता है। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक सिर्फ अबूरी जवाब जमा करवाया है, इसलिए मुकम्मल जवाब जल्द ही दरख्वास्त गुजारों को दिया जाए ताकि वो अपनी जवाबी दरख्वास्त दाखिल कर सकें। अब इस मामले की समाअत 26 नवंबर को होगी। ये भारत का पहला मरकजी कानून है जो रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स पर दावों के साथ खेलने पर पाबंदी लगाता है। दरख्वास्तों को दिल्ली, कर्नाटका और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल किया गया है, ताकि अलग अलग फैसलों से बचा जा सके। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि ये कानून स्किल बेस्ड गेम्स को भी गैर कानूनी करार देता है, जो आइन के आर्टिकल 19(1) के तहत दिए गए पेशा या कारोबार की आज़ादी के हक की खिलाफ वर्जी है।